वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो किड्स, टुडे और बुक इज़ न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास। इट्स मीन कि ये 4 क्लास की बुक है। सो किड्स, ऑन पेज नंबर 4 एंड ऑल्सो यूनिट नंबर 1 एंड ऑन यूनिट नंबर 1 द लेसन इज़ आई वंडर। आई वंडर, मैं हैरान हूँ। सो किड्स, अगर हम नज़र दौड़ाएँ अपने इर्द गिर्द तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसे देखने के बाद हम लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और देखते हैं और हम इस बात पर को सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी है, इसको इसके पीछे किसका हाथ है या कौन सी ऐसी कुदरत है जो इस चीज़ को चला रही है। सो इन फर्स्ट हमारे पास बुक है और साथ ही हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से नोट्स भी हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी मश्क को यानी जो हमारी एक्सरसाइज होती है हम उसे कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। मैं हैरान हूँ कि घास सब्ज क्यों है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। और हवा क्यों दिखाई नहीं देती। हु थॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। किसने परिंदों को घोंसले जो है वो बनाना सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। और दरख्तों को एक जगह कायम रहने को किसने कहा या ये कायम कैसे रहते हैं। ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट अराउंड। और जब चांद मुकम्मल दायरवी नहीं होता। वेयर कैन द मिसिंग बाइट बी फाउंड। कहाँ खोई हुई चीज़ को, और यानी जो चांद है वो कहाँ से, मिसिंग बाइट मीन जो आधा उसका, हम लोग अक्सर चांद को देखते हैं और वो कई शेप्स में आता है। जैसे अगर हम लोग अपने झंडे में भी देखें, जो हमारा पाकिस्तान का झंडा है उसमें भी क्रिसेंट में एक पतली सी लायर में एक जो है वो बना हुआ है चांद। सो यहाँ पर आएगा कहाँ खोई हुई चीज़ को तलाश कर सकते हैं। Who light the stars when they blow out। कौन सितारों को रोशन करता है जब वो टिमटिमाते हैं। ब्लो आउट, टिमटिमाना या जगमगाना। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। और सितारों को जगमगाता है। वाई इट इज़ नो डू यू स्पॉज। और ये क्यों है, क्या आपने फ़र्ज़ किया, क्या आपने कभी इसे सोचा। डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नाउ। कि अब्बू मुझे नहीं बता सके अगर वो जानते। यानी उसने अपने अब्बू से भी पूछा लेकिन वो भी इसे बता ना सके, तो अगर वो जानते होते तो वो लाजमी से बताते। सो किड्स, हमने बहुत ही खूबसूरत सी अपनी स्टोरी को देखा। तो किड्स, रीडिंग के बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब। सो एक्सरसाइज है ऑन पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर बहुत ही बेहतरीन सी हमारी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में पार्ट ए जो है ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डज द पॉइंट वंडर। सो द आंसर इज़ ही वंडर्ड ड्यू द ग्रीन कलर ऑफ द ग्रास एंड अनसीन विंड। तो हम लोग आंसर को लिखेंगे और आप लोगों ने भी बेहतरीन तरीके से इस वर्क को डन करना है। नाउ द आंसर नंबर 1 इज ही डज द पॉइंट तो किड्स, मूव ऑन नेक्स्ट पेज। रीडिंग के बाद अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट। सो एक्सरसाइज ए जो है यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट ए में क्वेश्चन है, क्वेश्चन द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। व्हाई डज द पॉइंट वंडर, जो पॉइंट था वो हैरान क्यों था। सो अगर हम आंसर देखें तो वो था ही वंडर due to the green
color of the grass and unseen wind. Now the answer, question number 2 is, what does the poet want to know? Answer number 2 is, this is number 1 and this is number 2. Now the answer number 2 is, he wants to know who is working behind the nature. Now the next is, what does the poet say about his dad? उसने अपने बाप के बारे में क्या कहा था? पोएट ने अपने बाप के बारे में क्या बताया? The poet says about his dad that he won't tell me of what he now. The question number 4 is, what does the poet want to reader the reason? So the answer number 4 is, he want to tell the reader that there is someone who is controlling the whole world. यानी जो पोएट था, जो शायर था, वो इस रीडिंग के ज़रिए आपको क्या लेसन देता है, आपको कौन सा लेसन मिलता है? सो जो राइटर है वो बताता है रीडिंग के ज़रिए कि कोई तो है, कुछ तो एक ऐसा है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है. सो ही want to tell the reader that there is someone who is controlling the whole world. Now the next is, write your own. आपने अपने आप से कुछ नेचर के बारे में आपने क्या करना, लिखना है. दैन नेक्स्ट हम देखेंगे बी को. सो बी में हमारे पास है, लुक द राइमिंग वर्ड एंड यूज़ इन द पोइम. हमने क्या करने हैं कि इन राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करना है पोइम में. सो द फर्स्ट इज़ ग्रीन सीन, रेस्ट नेस्ट, राउंड, फाउंड, ब्लो आउट, अबाउट, स्पॉस नाउ. सो इन्हें क्या करना है, आपने अपने वर्ड्स में यूज़ करते हुए इनकी राइमिंग वर्ड्स को पोइम में देखना है. So the first is green. So the green, the plant look green due to chlorophyll. So the first is green. Words, sentences. So the first is green. The plant looks
green due to chlorophyll. Now the next is seen. So SEEN, seen. I have seen a snowfall in Murray last year. I have seen the snowfall in Murray last year. Now the next is rest. So rest. Ahmed is taking rest. Now the next is nest. Nest घोंसले को कहते हैं. So nest. The birds live in the nest. The next is round. Round. This table is quite round. Now the next is found. Found. Last night I found my lost pen. Blow out. Allah Almighty blow out the stars. Allah blows out the stars. About. Blow out. About. I finish my work in about an hour. Pause. What's this? Car, would be mine. Nouns. Who knows about, who knows about the यूनिवर्स। सो किड्स, आज हमने अपने लेसन को कंप्लीट किया। बेहतरीन तरीके से हमने इसमें
अपने सेंटेंसेस को लिखा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने अपने वर्क को डन किया। सो किड्स आज तक के लिए इतना ही। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।